बहुत समय पहले की बात है। समुद्र तट पर बसे पवित्र नगर पुरी में भगवान जगन्नाथ की महिमा दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के नाथ, अर्थात पूरे संसार के स्वामी। वे भगवान कृष्ण का ही एक विशेष रूप माने जाते हैं। उनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान रहते हैं। इंद्रद्युम्न राजा की भक्ति। प्राचीन काल में इंद्रद्युम्न नामक एक परम भक्त राजा थे। उन्होंने सुना कि नीलांचल पर्वत पर भगवान विष्णु का एक अद्भुत रूप नीलमाधव विराजमान है। उस दिव्य रूप के दर्शन से मोक्ष प्राप्त होता है। राजा ने अपने दूतों को चारों दिशाओं में भेजा, परंतु किसी को भी नीलमाधव के दर्शन नहीं हुए। आखिरकार विद्यापति नामक एक ब्राह्मण उस स्थान तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि वनवासी समुदाय के प्रमुख विश्ववासु गुप्त रूप से नीलमाधव की पूजा करते हैं। बहुत प्रयास के बाद विद्यापति को उस गुप्त स्थान के दर्शन हुए। जब वे लौटकर राजा को यह समाचार देने गए, तब तक वह दिव्य मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। राजा इंद्रद्युम्न बहुत दुखी हुए। उन्होंने कठोर तपस्या की। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, समुद्र से एक दिव्य लकड़ी, दिव्य दारू निकलेगी, उसी से मेरा विग्रह बनवाओ। अधूरी मूर्ति का रहस्य। कुछ समय बाद समुद्र तट पर एक विशाल दिव्य काष्ठ का लट्ठा मिला। राजा ने उसे अत्यंत श्रद्धा से उठवाया। तब एक वृद्ध बढ़ई के रूप में स्वयं भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं इस लकड़ी से मूर्तियां बनाऊंगा, पर एक शर्त है, जब तक मैं भीतर काम करूं कोई द्वार न खोले। राजा ने शर्त मान ली। कई दिनों तक भीतर से हथौड़े और औजारों की आवाज आती रही, लेकिन अचानक आवाज आना बंद हो गई। रानी चिंतित हो उठी। उन्हें लगा कि कहीं वृद्ध बढ़ई को कुछ हो न गया हो। अधीर होकर राजा ने द्वार खुलवा दिया। दरवाजा खुलते ही वे चकित रह गए। भीतर कोई बढ़ई नहीं था और मूर्तियां अधूरी थीं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बिना पूर्ण हाथ पैर के बनी थीं। राजा को अपनी भूल का बहुत पछतावा हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा दिव्य रूप है, इसे ही स्थापित करो। तब से भगवान जगन्नाथ का यह अनोखा स्वरूप पूजित है। बड़ी गोल आंखें, अधूरे हाथ पैर और अद्भुत मुस्कान। जगन्नाथ मंदिर की स्थापना। राजा इंद्रद्युम्न ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। यही मंदिर आज जगन्नाथ टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। यह भारत के 4 धामों में से एक है। यहाँ प्रतिदिन हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की एक और विशेषता है यहाँ का महाप्रसाद। कहा जाता है कि यहाँ भगवान के रसोई घर में 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं, जिसे 56 भोग कहते हैं। यह प्रसाद सभी जाति और वर्ग के लोगों में समान रूप से बांटा जाता है, जो समानता और भाईचारे का प्रतीक है। रथ यात्रा का अद्भुत उत्सव। हर वर्ष आषाढ़ मास में जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसे रथ यात्रा कहा जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं। तीनों रथों के नाम भी विशेष हैं। जगन्नाथ जी का रथ नंदी घोष, बलभद्र जी का रथ तालध्वज, सुभद्रा जी का रथ दर्पदलन। लाखों श्रद्धालु रथों की रस्सियां खींचते हैं। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से रथ की रस्सी खींचता है, उसे जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों के प्रति प्रेम। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु माने जाते हैं। एक प्रसिद्ध कथा है कि एक बार एक साधारण भक्त मंदिर में प्रवेश नहीं कर सका। वो बाहर खड़े होकर रोने लगा। तभी कहा जाता है कि भगवान ने स्वयं रथ यात्रा के बहाने बाहर आकर अपने भक्त को दर्शन दिए। इसीलिए जगन्नाथ जी को सबका भगवान कहा जाता है। वे ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेद नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु की भक्ति। महान संत चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे। वे पुरी में रहकर हर दिन मंदिर में कीर्तन करते थे। रथ यात्रा के समय वे प्रेम और भक्ति में डूबकर नृत्य करते थे। कहा जाता है कि उनकी भक्ति देखकर स्वयं भगवान भी प्रसन्न हो उठते थे। आध्यात्मिक संदेश। जगन्नाथ जी का रूप हमें सिखाता है कि ईश्वर बाहरी सुंदरता या पूर्णता में नहीं, बल्कि प्रेम और भावना में बसते हैं। उनका अधूरा स्वरूप यह संदेश देता है कि संसार में कोई भी पूर्ण नहीं, पर ईश्वर की कृपा से सब पूर्ण हो सकते हैं।